दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठने वालों के साथ क्या होता है। रात में बार बार पेशाब के लिए उठने वालों को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलतियां की जाएंगी तो ये मौत का सबब भी बन सकती है, यानी इन गलतियों को करने से मौत भी हो सकती है। दोस्तों, डॉक्टरों ने एक रिसर्च में ऐसा चौंका देने वाला खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। यूं तो हर किसी को ज़रूरत पड़ सकती है कि रात को किसी ज़रूरत के तौर पर जागना पड़ता है। कभी बंदे को पेशाब के लिए उठना पड़ जाता है तो कभी किसी और ज़रूरत के लिए उठना पड़ जाता है। लेकिन ये रात में उठने के बारे में जो खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको भी हैरान कर देगा। अगर आप भी रात में पेशाब के लिए या किसी और काम के लिए उठते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, हर रात हम बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपनी पुरसुकून नींद को पूरा करते हैं। ये वो प्यारी और मीठी नींद है जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 जिंदगी गुजार देता है, लेकिन कभी इस पर गौर व फिक्र नहीं करता और कभी सोचता भी नहीं है कि ये नींद क्या है। दोस्तों, नींद के दौरान इंसान अपने माहौल से बेखबर रहता है। रात को चंद घंटों की नींद इंसान की फितरी और बुनियादी ज़रूरत है। कोई इंसान इस ज़रूरत से बेनियाज नहीं हो सकता, यानी अगर कोई चाहे कि वो नींद न ले तो ऐसा नहीं हो सकता। बेहोशी में भी इंसान अपने आप से और अपने माहौल से बेखबर हो जाता है, लेकिन नींद एक कुदरती अमल है। नींद से इंसान आराम से उठ जाता है, जबकि बेहोशी एक मर्ज है और इसमें इंसान को होश में लाने के लिए इलाज कराना पड़ता है। दोस्तों, याद रहे कि नींद को मौत की एक सूरत भी कहा जाता है और इस बात की तरफ सुबह जागने की जो सुन्नत दुआ है वो भी इशारा करती है। जैसा कि सुबह की दुआ में ये कलिमात हैं जिनका मफहूम है कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा किया। लिहाजा हम कह सकते हैं नींद भी आधी मौत है। दोस्तों, ये दुनिया का निज़ाम है कि जो कोई इंसान इस दुनिया में आया है उसने ये दुनिया छोड़कर जाना है और इस दुनिया से कूच करने का रास्ता मौत है। दोस्तों, डॉक्टर्स ने एक हैरान कर देने वाली रिसर्च की है कि अगर आप रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं तो ये काम आपके लिए मौत का सबब बन सकता है। दोस्तों, दुनिया दारुल असबाब है और दुनिया में हर चीज़ असबाब से है। बाज़ असबाब ज़ाहिर हैं और बाज़ पोशीदा हैं। असबाब की तासीर का एक तबई अंदाज़ा है, इसलिए मौत तो बेशक अल्लाह पाक के हुक्म से ही आती है, लेकिन अगर इसका कोई ज़ाहिरी सबब ऐसा हो जिसमें दूसरे किसी की ज़्यादती पाई जाए तो दारुल असबाब के कानून के तहत वो उसका ज़िम्मेदार करार पाएगा। दोस्तों, ये बात तो तय है कि मौत का वक्त मुकर्रर और अटल है, लेकिन दुनिया में मौत का कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनता है। कभी हम देखते हैं कि एक सेहतमंद इंसान होता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। कोई हार्ट अटैक की वजह से चला जाता है तो कोई फालिस वगैरह के मर्ज से। दोस्तों, रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि अक्सर लोग रात में पेशाब की हाजत होने की वजह से उठते हैं। इसी तरह बाज़ लोग पानी पीने या फिर किसी दूसरे काम के लिए नींद से उठते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा भी हो सकता है। क्योंकि जो लोग रात में नींद से पेशाब के लिए या किसी और मकसद के लिए बिस्तर से उठते हैं तो उन सबको याद रखना चाहिए कि जब नींद से जागें तो अपनी आंखें खोलकर पहला मिनट बिस्तर पर ही लेटा रहे। इसके बाद अगले आधे मिनट तक बिस्तर पर बैठा रहे। इसके बाद बिस्तर से टांगे लटका कर पलंग पर बैठा रहे और ये सब करने के बाद फिर पेशाब के लिए जाएं। इस फॉर्मूले से आप मौत से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि एक सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान रात में मर जाता है। उसकी मौत की वजह जल्दबाजी में उठना भी शामिल हो सकती है। याद रहे, जब हम नींद से एकदम उठते हैं तो दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि जब हम आधी रात को पेशाब के लिए जागते हैं तो जल्दी जल्दी उठने में दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता।
اور اس کی رسد پوری نہیں ہوتی اور دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور یوں بعض مرتبہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، ایک دم سے بستر سے اٹھ کر نہ بھاگیں، اس سے ہمارے دماغ کو صحیح طرح سے خون نہیں مل پاتا ہے۔ دوستو، موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کو دار فنا سے دار وفا کی طرف کوچ کر جانے کا۔ سائنٹسٹ بھی روح کو سمجھنے میں قاصر ہیں، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم روز، ہر گھنٹہ بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنے سال بڑھ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ پیارے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے جو اعمال ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان اعمال کی پابندی کریں۔ رات کو سونے کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور رات سونے سے پہلے استغفار کر کے سوئیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے سوئیں، عشاء کی نماز ضرور ادا کریں، تاکہ ہمیں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے یہاں اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں موت کے وقت بھی کلمہ پڑھنا عطا فرمائے اور ایمان اور سلامتی والی موت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم ربنا آمین۔